रशिया ने इंडिया को Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर कर दी है। रशियन फर्म ने ऑफिशियली भारत के लिए पेश किया Su-57 का जॉइंट प्रोडक्शन वाला प्रपोजल। प्राइवेट ट्रम्प मुश्किल पैदा करेगा। ट्रम्प कहेगा या तो आप 35 लो या फिर टैरिफ आ रहे हैं, और फ्रांस कहेगा कि मेरे से और सस्ते ले लो। नमस्कार दोस्तों, भारत 5 जनरेशन फाइटर जेट खरीदने के मूड में है। अमेरिका ने अपना F-35 ऑफर किया है, जबकि रूस ने अपना 5 जनरेशन सुकोई 57 सबसे पहले भारत को देने का वादा किया है और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेगा। तो आइए हम पाकिस्तानियों के रिएक्शन को देखते हैं। रशिया ने इंडिया को Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर कर दी है। Su-57E ये फाइटर जेट है, उसकी उन्होंने उनको जॉइंट प्रोडक्शन की जो है वो समझ लें कि ऑफर कर दी है। यही इंडिया चाहता है। ये इंडिया चाहता है कि ये जो Su-57 जो है, ये एक्सपोर्ट वर्जन है रशिया का। 5th जनरेशन स्टिल्थ मल्टी रोड फाइटर डेवलप्ड है बाय द सुखोई, जो रशिया की एयरफोर्स है उसकी तरफ से ये डेवलप हुआ है। और इसके जो फीचर्स हैं उनमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इंडिया के लिए चीज़ अट्रैक्टेड है वो ये है। अब होगा क्या? सवाल ये पैदा होता है, एमेनुअल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रम्प या जेडी वैंस इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री इस पे मानेगी? ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक एयर सुपरियोरिटी समझता है ओवर इंडिया, और ये एयर सुपरियोरिटी जो है वो डेफिनेटली आती है बिकॉज पाकिस्तान ने चाइना से जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है, इसी तरह J-10C, J-20, J-35 आ रहे हैं। पाकिस्तान के सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एयरफोर्स के लोग हैं वो इसकी ट्रेनिंग्स के लिए इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स पिछले कुछ अर्सा पहले चल रही थी। सो ये अब जो रशिया ने ये चीज़ ऑफर की है, इसमें ये भी देखना है कि अगर ये जंग बंद होती है तो तब जाके शायद इंडिया ट्रस्ट कर सकता है रशिया की सप्लाई चेन के ऊपर, क्योंकि रशिया का जो पिछला बैकलॉग है वो ये है कि रशिया की अपनी सारी की सारी डिफेंस एक्सपोर्ट कम हो गई, और वो डिफेंस एक्सपोर्ट इसलिए कम हुई कि रशिया के पास रशिया की सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है या जो फैक्ट्रियां थी वो तो मसरूफ थी रशिया की फौज को असला देने में, और चाइना ने भी बड़ी हेल्प की है इन मैनी वेज। लेकिन ये जो S-57E है, ये वैसे तो ये जो बेंगलुरु एयर इंडिया वो जो शो हो रहा है उसमें अपना डेब्यू करेगा, लेकिन इसमें इंडिया को क्या एडवांटेज है? देखिए इंडिया ने क्या किया है पहले। इंडिया ने पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाए थे इंडिया और रशिया ने मिलके, क्या इंडिया ने वो एक्सपोर्ट नहीं किए? एब्सोल्युटली एक्सपोर्ट किए। इंडिया का जो मेन टारगेट है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। मेन टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट है। इस चीज को देखते हुए वो समझते हैं कि अगर हम ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो हमें तो बहुत फायदा है। Su-57 की भारत में पहली विजिट भी होने वाली है, तो इसी पार्टिसिपेशन के साथ इस एयरक्राफ्ट को लेकर रशिया ने भारत को जो भी प्रपोजल्स पेश किए हैं तो उस पर भी चर्चा फिर से तेज हो गई है। और इसी बीच अभी हाल ही में रशियन फर्म रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के सीईओ की तरफ से कहा गया है कि इस एयरक्राफ्ट को लेकर भारत के लिए जो हमारे प्रपोजल्स हैं उसमें असेंबल्ड एयरक्राफ्ट की सप्लाई, एयरक्राफ्ट का भारत में जॉइंट प्रोडक्शन और भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट को विकसित करने में मदद करना, तो ये सभी प्रस्ताव शामिल हैं। और इसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी की गई है। अमेरिका का प्लेन देखेगा F-35, अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर, रशिया का 5th जनरेशन फाइटर Su-57 भी दिखेगा। दोनों के दोनों एक जैसे बोलते हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, दोनों के दोनों आमने सामने खड़े हैं, सिर्फ 80 फीट दूर। और मतलब दो दुश्मनों के प्लेन आमने सामने 80 फीट दूर, बहुत बड़ी चीज है। और ये पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ये Su-57 और F-35 दोनों का लेटेस्ट प्लेन है। F-35 तो वर्टिकल अपलिफ्ट भी है। F-35 इस समय बहुत कम कंट्रीज के पास है। Su-57 सबसे पहला अगर किसी को दिया जाएगा तो वो इंडिया होगा। पहला ऑफर इंडिया को ही दिया गया।
SU-35E है वो एक्सपोर्ट वर्जन, और SU-35 जो आया है वो उस पे इंडिया को जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी मिला है। अगर आपको मैं बताऊं तो F-35 नहीं आ रहा था इस शो में, F-35 इस शो में नहीं आ रहा था। पहले ये बोला था F-35 परफॉर्म नहीं करेगा, फिर बोला F-35 आएगा नहीं। पिछले शो में 2 साल में एक बार ये शो होता है, और वर्ल्ड के सबसे बड़े शोज में से एक है। इस तकरीबन 400 से ज्यादा कंपनीज आ गई इसमें। इसमें एयर शो में F-35 आया भी, और आने के साथ साथ परफॉर्म भी करेगा। हमारा तेजस भी है वहां पे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब वहां पहुंच गए। मोस्ट प्रोबेबली डिफेंस मिनिस्टर पहले ही दिन अपना या दूसरे दिन तक अपना काम खत्म करके निकल जाएंगे। आज 10 तारीख है, कल आज ही से शुरू हो रहा है, 15 तारीख तक है। यहाँ पर हमारी सूर्य किरण टीम भी परफॉर्म करती है, यहाँ पर सुखोई भी परफॉर्म करेगा, यहाँ पर हमारा तेजस भी परफॉर्म करेगा।